स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले शिक्षा निषेधालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की हिंदी की वर्कशीट नंबर 42 यानी कि 42 कक्षा 9 के लिए जो आपको मिलेगी 9 अक्टूबर को, यानी कि 9 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है क्लास 9 हिंदी की। ठीक है, वर्कशीट नंबर 42। यहाँ पे बेटा हमने लिखना है संवाद लेखन, यानी कि संवाद। जैसे आप बात करते हैं ना कि राम ने ये कहा, ऐसे राम लिखा होता है, उसके आगे उसकी बात लिखी होती है, फिर श्याम लिखा होता है, फिर बात लिखी होती है। ठीक है, संवाद लेखन एक रोचक विधा है या विधि है। संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत। ठीक है, संवाद का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जब बातचीत करते हैं तो उनके नाम लिख लिख के उनकी बातें आगे जो है वो की होती है। दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए आप अपने आप नाम लिख सकते हो। दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार संवाद लिखिए। तो दर्शाई गई जो परिस्थितियाँ उनके अनुसार आपने जो है वो संवाद लिखना है। ठीक है, क्लियर। पहली परिस्थिति है, उसके अंदर हमें दो जो है वो पुरुष दिखाए गए हैं। एक स्कूटर के ऊपर है, एक जो है वो नीचे खड़े हैं। ठीक है, इनका नामकरण करना है आपने, और उसके बाद में जो है वो आप जो है वो दूसरा मतलब जो लिखना चाहते हो संवाद वो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको कपिल देव दिख रहे हैं नेक्स्ट फोटोग्राफ के अंदर, और उनका कोई रिपोर्टर जो है वो इंटरव्यू ले रही है, यानी कि साक्षात्कार उनका कर रही है, तो उसके बारे में आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में है एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, और वो क्या कर रही है, सब्जी बेच रही है ठेले के ऊपर। ठीक है, और आपने वो लिखना है कि उसके बारे में जो है वो आप लिखोगे कि एक बच्ची के बारे में उसका नाम और सारी चीज़ें आपने जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या खे गए सारे के सारे संवाद जो है वो लिख लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपने लिखना है। आप फटाफट से इनको लिख के अपनी वर्कशीट के ऊपर पूरा कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको जो चीज़ें दी हुई हैं इससे एक आधा जो है वो बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से अपना देख लेना। ठीक है, चलते हैं इनके संवाद के जो मैंने लिखा है उनके ऊपर। अगर आप उससे अच्छा लिख सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करना। मेरे वाले जो है उनको देख के दोबारा खुद लिखने की ट्राई करना। ठीक है, पहला संवाद लेखन देखिए। राम और श्याम दोनों मतलब मित्र हैं। चित्र में राम स्कूटर पर बैठे हैं और श्याम खड़े हैं साथ ही, मतलब जो नीचे खड़े हैं, जिन्होंने जो छींक मार रहे हैं उस चित्र के अंदर, वो वाले जो है वो श्याम है, और जो स्कूटर पे है वो राम है। राम, आय हाय श्याम, तुझे तो ना पुलिस में होना चाहिए था। तो श्याम कहता, क्यों राम, ऐसा कौन सा गुण देख लिया तूने? तो राम कहता, अरे मित्र तू समय का बड़ा पक्का है। तो श्याम उसको कहता है, ऐसे बातें मत बूझा, अब तू सीधा सीधा बोल कि क्या कहना चाहता है, उसका मतलब होता है। तो राम हंसते हुए, तू नहीं सुधरने वाला, जब भी कोई अच्छे काम को निकलो तो ना तो तू छींक मार देता है, तुम्हारी शक्ल तो अच्छी नहीं है, हरकतें तो अच्छी किया करो। तो श्याम व्यंग्य के लहजे से, यानी कि मजाक के लहजे से कहते हैं, यह तू बोल रहा है, तू कब से अच्छे काम करने लग गया? जब तक तुम कोई उल्टा पुल्टा काम ना करो तो तेरी रोटी हजम नहीं होती। तेरे जैसा इंसान तो बिल्ली का भी रास्ता काट दे और बिल्ली का ही दिन खराब कर देता है। ठीक है, तो दोनों मित्र जो है वो एक दूसरे के साथ हंसते हंसते व्यंग्य से एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। तो ये था हमारा पहला संवाद जो लिखना था हमने, क्या पार्ट जो था वो। तो आप यहाँ से इसको पॉज करके लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं दूसरे पे। दूसरी पिक्चर में आपको कपिल देव और रिपोर्टर का एक साक्षात्कार का दृश्य दिखाया हुआ था, इंटरव्यू का। तो रिपोर्टर के द्वारा कपिल देव के साक्षात्कार का दृश्य है। तो अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं भारत के अंदर कि जो लड़कियों के साथ जो रेप के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उसी के ऊपर जो रिपोर्टर है वो कपिल देव से कुछ क्वेश्चंस पूछती है। रिपोर्टर, नमस्कार सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वर्तमान में भारत में महिलाओं की स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहती है कपिल देव। जैसे क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो अलग अलग क्रिकेटर्स, अलग अलग जो मतलब अभिनेता अभिनेत्रीज होते हैं, उनके भी जो है वो व्यूज़ आते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो कपिल देव से जानना चाहती है। तो कपिल देव, मेरे अनुसार जितना ज़माना आधुनिक हो रहा है उतनी ही समाज और देश में महिलाओं की स्थिति बिगड़ रही है। यानी कि जितना आधुनिकीकरण हो रहा है, जितने लोग मॉडर्न हो रहे हैं, उतना ही लड़कियाँ जो है वो अनसेफ हो रही हैं। रिपोर्टर, आप किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? तो कपिल देव, इस मामले में जिम्मेदार कोई एक नहीं है। एक बच्ची के जन्म से लेकर जब तक उसके साथ कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, घर से लेके, उसके घर के लोगों से लेके रिश्तेदारों तक कोई ना कोई इसकी जिम्मेदारी, उसके फ्रेंड्स वगैरह कोई ना कोई इसका जिम्मेदार होता है। तो रिपोर्टर, फिर भी आपके अनुसार इस समस्या की प्रमुख जड़ कौन है? तो कपिल देव, अगर मेरे अनुभव के अनुसार आपको बताऊँ तो इस समस्या की प्रमुख जड़ पीड़िता के घर वाले रिश्तेदार होते हैं या यह समाज है। इन तीनों में से एक होता है। ठीक है,
रिपोर्टर। तो इस समस्या का कोई समाधान जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो कैसे बता सकते हैं कि भारत में इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। तो कपिल देव कहते हैं इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, अपनी बच्चियों को इतना सक्षम बनाएं कि वह इन अपराधों के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा संवाद। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ से शुरू हुआ था संवाद। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई एक आधा नीचे वाला काट भी सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा ही लिखना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको बेहतर बना सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। उसके बाद में गै पार्ट पर मूव करते हैं, जहाँ पे एक छोटी बच्ची फलों की या सब्जियों की जो ठेला लगाए खड़ी है उसका दिया हुआ है। राधा एक छोटी सी बच्ची है जो सड़क के किनारे सब्जियों का ठेला लगाती है। राधा आते जाते लोगों से सब्जी लीजिए, बाजार से सस्ती सब्जी लीजिए। तभी वहाँ एक महिला वहाँ आती है, उसके ठेले को देखकर महिला वहाँ पे आती है। महिला लड़की को देखते हुए, बेटा आलू कैसे लगाए? तो राधा कहती है जी 20 रुपये किलो। बिल्कुल ताज़ी आलू है, यानी कि ताज़े लिख लेना, ताज़ी नहीं आएगी, ताज़े आलू हैं। महिला, बेटा आप यहाँ क्यों सब्जी बेच रहे हो? आपके माता पिता कहाँ हैं? तो राधा कहती है जी माँ नहीं है और पापा बीमार रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है महिला चुपचाप बच्ची को देखती रहती है, 3 किलो आलू लेती है और 2000 रुपये देकर भीड़ में खो जाती है। जब तक राधा छुट्टे लेकर आती है तब तक वह गायब हो चुकी होती है, यानी कि वो उसकी मदद करके, उसकी हालत पे तरस उसको आ जाता है और उसके बाद में उसकी मदद करके चली जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी गै पार्ट, यानी कि तीसरा संवाद जो हमें लिखना था। ठीक है, तो ये गै हो गया। उसके बाद में मैं दोबारा आपको खे वाला दिखा देती हूँ। ये रिपोर्टर और कपिल देव के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई क्रिकेट से रिलेटेड टॉपिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया और ये इसका लास्ट। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको पहला भी दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे पास पहला संवाद। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।